लगी, जरूर कोई बड़ी बात होने वाली है। और अगले ही पल सामने के चौराहे पर जोरदार धमाका हुआ था। तभी एक और पुलिस वाला दौड़ कर आया। उसने आदमी को चेतावनी दी कि गाड़ी में ही रहे, बाहर नहीं निकले, लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि एक बेकाबू ट्रक ने पुलिस वाले को टक्कर मार दी। इस समय ट्रक ने रफ्तार कम करने का कोई इरादा नहीं दिखाया और लगातार इधर उधर टक्कर मारता रहा। ट्रक का ड्राइवर साफ तौर पर असामान्य लग रहा था। चांद को तुरंत एहसास हो गया कि अब यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। फिर उसने तुरंत एक्सीलेटर दबाया, ट्रक द्वारा बनाए गए रास्ते से यहाँ से भागने की तैयारी की, लेकिन जैसे ही वो चौराहे पर पहुंचा, ट्रक पलट गया। चांद अभी बचने ही वाला था कि तभी एक और एम्बुलेंस ने उसे बगल से टक्कर मार दी। सौभाग्य की बात है सबने सीट बेल्ट बांधी हुई थी, इसलिए ज्यादा चोट नहीं हुई। लेकिन इस बीच पूरी सड़क पर अफरा तफरी मच गई। बहुत सारे लोग किसी वायरस से संक्रमित हो गए थे और होश खो बैठे पागलों की तरह सामान्य लोगों पर झपट रहे थे। जियान गे और जियान फैन जल्दी से अपनी बेटी को कार से बाहर निकालते हैं और तभी उसने पहली बार एक सामान्य इंसान को काटे जाने के बाद ज़ॉम्बी बनते हुए देखा। जॉनी को ये जानकर हैरानी हुई कि काटने से लेकर संक्रमित होने तक सिर्फ 12 सेकंड लगते हैं। संक्रमण की गति अविश्वसनीय रूप से तेज है। ऐसे में भीड़ भरे चौराहे का क्या होगा? सुरक्षा के लिए जॉनी तुरंत एक आरवी ढूंढता है और उसे चालू करने की तैयारी करता है, लेकिन तभी ज़ॉम्बी उन पर हमला कर देते हैं। सौभाग्य से जॉनी की पत्नी काफी बहादुर है। उसने सीधे एक लात मारकर उन्हें परेशान करने वाले ज़ॉम्बी को पीछे धकेल दिया। आखिरकार परिवार के चारों सदस्य एक अपेक्षाकृत सुरक्षित जगह पर पहुंच गए, लेकिन इस समय यहाँ भी सब कुछ अस्त व्यस्त था। भारी संख्या में लोग पागलपन से जरूरी सामान लूट रहे थे। समय बचाने के लिए परिवार के चारों सदस्यों ने भी खाना और पानी लूटने के लिए अलग अलग जाने का फैसला किया, लेकिन जल्द ही चांद को अपनी छोटी बेटी की चीख सुनाई दी। चांद गैंग गैंग देखने के लिए दौड़ा। पता चला 2 हट्टे कट्टे आदमी उन्हें लूट रहे थे। इस आपातकालीन स्थिति में चांद गैंग को कार्रवाई करनी पड़ी। उसे गैंग को रोकना ही था, लेकिन एक पुलिस वाले ने उसे हत्या करते हुए देख लिया। चांद गैंग ने तुरंत हाथ उठाकर सफाई देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले के पास सुनने का समय नहीं था, क्योंकि वो भी सिर्फ सुपरमार्केट में मुफ्त में सामान लेने आई थी। हालात और भी जटिल हो गए। जब चियांग को सुपरमार्केट से बाहर निकली तो उसने पाया कि उसका आरवी किसी और ने चुरा लिया है। इस बीच उसकी पत्नी टी पहले ही पास के अपार्टमेंट में छिप गई। भागने के दौरान चियांग को संयुक्त राष्ट्र के उच्च अधिकारी हेइको का फोन आया। हेइको ने कहा कि वो आज रात लगभग आधी रात को एक हेलीकॉप्टर अपार्टमेंट की छत पर उन्हें लेने भेजेंगे, लेकिन इस समय इस अपार्टमेंट के आसपास पहले से ही खतरे मंडरा रहे हैं। 4 लोगों का परिवार अपार्टमेंट परिसर की सीढ़ियों में ज़ॉम्बी के एक झुंड द्वारा पीछा किए जाने और कड़ी मेहनत के बाद वे आखिरकार अपार्टमेंट परिसर में एक असंक्रमित मैक्सिकन परिवार के पास पहुंचे। इस मैक्सिकन परिवार ने न केवल खुशी से चांद के परिवार को शरण दी, बल्कि स्वेच्छा से अपने प्रावधानों को भी साझा किया। अगली सुबह तक चांद का परिवार जाने के लिए तैयार था। वे मैक्सिकन परिवार को भी साथ में चलने के लिए आमंत्रित करना चाहते थे, लेकिन मेक्सिको के एक आदमी ने मना कर दिया, क्योंकि उसे लगा कि कोई भी जिंदा छत तक नहीं पहुंच पाएगा। जॉनी बिल्डिंग ने भी आगे मनाने की कोशिश नहीं की और अपना सामान समेटना शुरू कर दिया। नाक और हाथ को बंदूक की नली पर बांधा और किताब को टेप से हाथ पर चिपका लिया। सब कुछ तैयार करने के बाद जॉनी अपने परिवार को लेकर कमरे से बाहर निकल गया। सावधानी से फायर एग्जिट की ओर बढ़ो। छत पर जाने की तैयारी, लेकिन तभी तेज आवाज ने तुरंत आसपास के कई ज़ॉम्बी को आकर्षित किया। एक रोमांचक पीछा शुरू हो गया। पत्नी और बच्चों की रक्षा के लिए कियांगे अनजाने में एक ज़ॉम्बी द्वारा ठोकर मार दिया गया। और भी भयावह बात यह है कि ज़ॉम्बी का खून कियांगे के मुंह पर गिर गया और संकट के इस क्षण में अचानक एक गोली की आवाज आई और पल भर में उस ज़ॉम्बी को ढेर कर दिया। ये तो उस ताकतवर मैक्सिकन परिवार का बच्चा है। असल में कुछ समय पहले ही चांगो अपने परिवार के साथ यहाँ से निकला था। कौन जानता था कि ज़ॉम्बी उन्हें ढूंढ लेंगे। आखिरकार बस यही बच्चा बच पाया। तभी चांगो नानहुई को लेकर तेजी से छत पर पहुंचा। वो तुरंत इमारत के किनारे पर खड़ा हो गया, इसलिए ली लगातार पेड़ गिन रहा था। जब तक 12 से जब इंसान ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित हो जाते हैं तो वे 12 से रहा। एक
परिवार को जल्द ही संयुक्त राष्ट्र के कमांड शिप पर भेज दिया गया। संयुक्त राष्ट्र के उच्च अधिकारी हेगे पहले से ही यहाँ इंतजार कर रहे थे। परिवार को व्यवस्थित करने के बाद हेगे ने च्याओंगो को वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। राष्ट्रपति ज़ॉम्बी बन चुके हैं, जमीनी कमांड पोस्ट भी गिर चुका है, अभी का कमांड सेंटर सिर्फ समुद्र में ही है। चांग के परिवार को यहाँ सीमित संसाधनों का आनंद मिल पा रहा है, ये बिना किसी कीमत के नहीं है। चांग कभी संयुक्त राष्ट्र के सबसे बड़े जांचकर्ता थे, कई युद्धों में भाग ले चुके हैं, इसलिए अब उन्हें वायरस विशेषज्ञ के साथ वायरस के स्रोत की तलाश में कोरिया जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि केवल स्मृति बना पाएंगे। यह निस्संदेह एक आत्मघाती मिशन है। चांग को भले ही परिवार छोड़ना न हो, लेकिन जनरल ने साफ कह दिया था कि अगर उसने नहीं लिया तो उन्हें वापस उनकी जगह भेज दिया जाएगा, क्योंकि अब संसाधन आम लोगों पर बर्बाद नहीं किए जा सकते। उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था। चांग को अपनी पत्नी से विदा लेनी पड़ी। एक जांचकर्ता के तौर पर उसकी ताकत है उसकी असाधारण अंतर्दृष्टि। वो हमेशा बारीकियों में सफलता की राह ढूंढ लेता है, इसलिए उसके बचने की संभावना अभी भी बहुत अधिक है। फिर जल्द ही वो एक वायरस विशेषज्ञ के साथ विमान में बैठकर कोरिया के लिए रवाना हो गया। गंतव्य पर पहुंचने के बाद पायलट ने उन्हें बताया कि हवाई अड्डे पर कोई नियंत्रण नहीं है। जाहिर है यहाँ भी व्यवस्था चरमरा गई है। जब विमान स्थिर हो गया, सब लोग विमान से उतरकर यहाँ की बचाव टीम से मिलने की तैयारी कर रहे थे। तभी च्याओंगो ने वायरस विशेषज्ञ को अपनी सुरक्षा के लिए एक पिस्तौल दी, लेकिन जैसे ही वे विमान से बाहर निकले, उन पर लाशों ने हमला कर दिया। विषाणु। वायरस विशेषज्ञ डर गया और मुड़कर विमान में वापस भागना चाहा, लेकिन अगले ही पल वायरस विशेषज्ञ ने खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। तभी उनकी मदद के लिए विशेष बल पहुंच गए। च्याओंगो को उनके साथ पीछे हटना पड़ा और यहाँ के बेस में प्रवेश करना पड़ा। बेस में च्याओंगो ने यहाँ के कप्तान को बताया कि जिसने आत्महत्या की वह वायरस विशेषज्ञ था। कप्तान भी हैरान था, लेकिन जब आ ही गए हैं तो च्याओंगो को वायरस विशेषज्ञ का काम पूरा करना होगा। फिर कप्तान ने समझाया कि ये लाशें आवाज से आकर्षित होती हैं और गोलियां उन्हें पूरी तरह से नहीं मार सकती जब तक कि सिर न उड़ा दिया जाए। फिर कप्तान च्याओंगो को एक जले हुए कमरे में ले गया। बिस्तर पर पड़े अवशेष कोरिया के पहले संक्रमित व्यक्ति के हैं और बगल में वो व्यक्ति है जिसे उसने काटा था। उस समय पहले संक्रमित व्यक्ति की धड़कन बंद हो गई थी, लेकिन जब उसकी मौत के कारणों की जांच की जा रही थी तभी उस संक्रमित व्यक्ति ने प्रतिक्रिया दी। फिर उसने अपनी आंखें खोली और लोगों को काटना शुरू कर दिया, जिससे यह आपदा शुरू हो गई। लेकिन वे ये भी निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि वो दुनिया का पहला संक्रमित व्यक्ति था या नहीं, और अब उसके अवशेषों की आगे जांच नहीं की जा सकती। जैसे ही च्याओंगो जाने वाला था, उसने देखा कि एक आदमी को पिंजरे में बंद किया गया है। संक्षिप्त बातचीत के बाद च्याओंगो को पता चला कि यह आदमी पहले सीआईए के लिए काम करता था और हथियारों की तस्करी के आरोप में पकड़ा गया था। उसके आत्मविश्वास को देखकर च्याओंगो को लग रहा था कि उसे कुछ जानकारी जरूर है। कुछ बातें करने के बाद उस आदमी ने च्याओंगो को बताया कि दुनिया में सिर्फ इजराइल ही सुरक्षित है, क्योंकि उनके नेता को पहले से ही खबर मिल गई थी और उन्होंने 100 मीटर ऊंची दीवारें खड़ी करके लाशों को रोकने में सफलता पाई है। हालांकि खबर की विश्वसनीयता कम है, लेकिन च्याओंगो को लगा कि इजराइल जाना जरूरी है। विमान जल्द ही रात में बारिश में उड़ गया। एक रात की उड़ान के बाद वे जल्द ही इजराइल यरूशलेम के ऊपर पहुंच गए। ये वास्तव में वैसा ही था जैसा उस आदमी ने कहा था, बिल्कुल सुरक्षित। जैसे ही वे पास पहुंचे, हवाई यातायात नियंत्रण ने उनसे संपर्क करना शुरू कर दिया। पूरा हवाई अड्डा व्यवस्थित था। सफलतापूर्वक उतरने के बाद च्याओंगो ने पायलट को विमान में इंतजार करने के लिए कहा और किसी भी समय उड़ान भरने के लिए तैयार रहने को कहा। फिर संयुक्त राष्ट्र के पहचान पत्र के जरिए च्याओंगो को जल्द ही यहाँ के प्रभारी मिले। च्याओंगो ने प्रभारी से पूछा कि उन्होंने वायरस का पता पहले कैसे लगाया। प्रभारी ने इस बारे में कोई बात नहीं छिपाई। उन्होंने च्याओंगो को बताया कि उन्हें एक भारतीय उच्च अधिकारी के दस्तावेज से पता चला, जिसमें जिक्र था कि भारत लाशों से लड़ रहा है। हालांकि विश्वसनीयता कम थी, फिर भी उन्होंने सुरक्षा बढ़ा दी। इसके बाद प्रभारी च्याओंगो को उनके निर्माण कार्य दिखाने ले गए और गर्व से कहा कि दीवार के बाहर की दुनिया पहले ही नरक में बदल चुकी थी। और इस बीच च्याओंगो द्वारा बचाए गए शरणार्थी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए माइक लेकर गाने लगे थे। आवाज ने जल्द ही दीवार के बाहर लाशों का ध्यान खींचा। जो लाशें पहले बिना सिर वाली मक्खियों की तरह घूम रही थी, वे अब दीवार की ओर बढ़ने लगी। एक लाशों का झुंड तेजी से बन रहा था और दीवार के अंदर अनजान च्याओंगो अभी भी प्रभारी से पूछ रहे थे कि इस वायरस का स्रोत कहाँ है, लेकिन प्रभारी को निश्चित रूप से यह नहीं पता था। और बस इतने ही समय में बाहर लाशों का झुंड धीरे धीरे गांव च्याओंगो के करीब आ रहा है। इस समय च्याओंगो को आखिरकार इस बात का एहसास च्याओंगो के बाहर लाशें धीरे धीरे चुपचाप गिर रही हैं। जो लोग पहले व्यवस्थित थे, वे पल भर में भ्रमित हो गए।
जिम्मेदार आर्किटेक्चर अलायंस ने सैनिकों की एक जोड़ी डिप्टी जनरल क्यांगे को हवाई अड्डे पर भेजा। बाहर हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद गाड़ियां लाशों के इस झुंड पर मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग कर रही हैं, लेकिन इतने बड़े झुंड में ये भारी गोलाबारी भी बेअसर साबित हो रही है। अंदर सैनिक, लेकिन खून चूसने वाली गोलियां पलक झपकते ही खत्म हो जाती हैं। इस समय पागलों की तरह भाग रहे चियांग को ने मुड़कर देखा तो उसे दूर आग में एक अजीब स्क्रीन दिखाई दी। एक बेसुध बूढ़ा लाशों के झुंड के सामने खड़ा था, लेकिन लाशों ने उस पर हमला नहीं किया। लेकिन इस समय चियांग को के आसपास लाशें पूरी तरह से फैल चुकी थी। भारी संख्या में लाशें लगातार आ रही हैं। अब और कुछ नहीं, चियांग को की टीम तक पहुंच गई। एक सैनिक ने ध्यान नहीं दिया और उसे तुरंत पकड़ लिया गया। ये समझते हुए कि उसका अंत आ गया है, सैनिक ने तुरंत ग्रेनेड निकाल लिया और लाशों के साथ ही मर गया। बचाव के लिए भागते हुए चियांग को और अन्य लोगों को लाशों की एक और लहर का सामना करना पड़ा। कोई रास्ता न देखकर लोगों का समूह पास के एक घर में घुस गया। और उनके भागने के दौरान चियांग को ने एक और वैसी ही स्थिति देखी। एक बच्चा जो कीमोथेरेपी करवा रहा था ज़ॉम्बी लहर में बिल्कुल ठीक था। इससे जांग को अपने संदेह की पुष्टि हुई, लेकिन अभी प्रयोग करने का समय नहीं था। अपने पीछे आ रहे ज़ॉम्बी सैनिकों के झुंड का सामना करते हुए उसने सीधे एक हथगोला फेंक दिया, लेकिन एक हथगोले से काम नहीं बना तो उसने दूसरा फेंक दिया। इसके बाद कोई हरकत नहीं हुई। एक महिला सैनिक सावधानी से आगे बढ़ी, घाव पर पट्टी बांधी। सौभाग्य से जांगो के ऑपरेशन ने वायरस के प्रसार को सफलतापूर्वक रोक दिया। इसके बाद महिला सैनिक नीचे उतरी और वे इमारत से भागकर यहां हेलीकॉप्टर लेने की तैयारी कर रही थी, लेकिन बाहर मौजूद ज़ॉम्बी ने उन्हें मौका नहीं दिया। जांगो के पायलट को जब पता चला कि बचाव के लिए आ रहा हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तो उसने अंत में अकेले भागने का फैसला किया। इस समय पूरा शहर पूरी तरह से अराजकता में डूब चुका था। हर जगह ज़ॉम्बी थे। जब जांगो हवाई अड्डे पर पहुंचा तो उसका विमान पहले ही जा चुका था। विमान में जांगो ने ज़ॉम्बी के झुंड से बच रहे बूढ़ों और बच्चों को याद किया। रहा था एयर होस्टेस को जल्द ही कुत्ते का मतलब समझ आ गया, इसलिए उसने दरवाजा खोलकर देखने का फैसला किया कि क्या हो रहा है। किसे पता था अगले ही पल चांग को जल्द ही बगल के केबिन में कुछ असामान्य लगा, इसलिए वो खिड़की खोलकर देखने गया। सामने का दृश्य देखकर चांग डर गया। फिर उसने जल्दी से खुद को संभाला और सबको शांत रहने और शांति से सूटकेस इकट्ठा करके गलियारे को अवरुद्ध करने के लिए कहा। हालांकि सबके सहयोग करने के दौरान किसी ने गलती से एक सूटकेस जमीन पर गिरा दिया, पर स्थिति तुरंत नियंत्रण से बाहर हो गई। विमान में वे कहीं नहीं जा सकते थे। बगल में गार्ड को देखने के बाद चांग ने महिला सैनिक से गार्ड को छीना और सीधे ऊपर की ओर फेंक दिया, लेकिन वो पादरी को मारने के लिए नहीं, बल्कि विमान को उड़ाने के लिए था। आखिरी मौके पर जांगो और महिला सैनिक टकराते हैं। सीट बेल्ट तो ठीक है, लेकिन उनके सामने एक और गंभीर समस्या है। विमान शक्ति खो चुका है और गिरना शुरू हो गया है। रुको। जांगो बेहोशी से जागता है और पाता है कि उसकी कमर में छेद हो गया है, लेकिन सौभाग्य से महिला सैनिक अभी भी जीवित है। दोनों एक दूसरे का सहारा लेकर एक लंबी दूरी तय करते हैं और फिर दोनों अंततः पास के बचाव केंद्र पर पहुंचते हैं। जांगो अंततः हार मान लेता है और बेहोश हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख जांगो से संपर्क करने में असमर्थ होने के कारण मान लेते हैं कि जांगो मर चुका है और फिर प्रमुख बेरहमी से जांगो के परिवार को युद्धपोत से उतार देते हैं। उन्हें भूमि पर शरणार्थी शिविर में रखा जाता है। 3 दिन बाद जांगो अंततः जागता है और पता चलता है कि उसकी पत्नी और बच्चों को निकाल दिया गया है, तो वह बहुत क्रोधित होता है और संयुक्त राष्ट्र के लिए काम करना जारी नहीं रखने का फैसला करता है।
हालांकि वो फिर सोचता है कि इतने सारे परिवार गहरे संकट में हैं और अंततः जांगो ने जारी रखने का फैसला किया। फिर जांगो बचाव अनुसंधान केंद्र के लोगों को अपनी हालिया खोजों और विचारों के बारे में बताता है। जांगो का मानना है कि यह ज़ोंबी वायरस खुद को दोहराने और फैलाने के लिए स्वस्थ मनुष्यों पर हमला करेगा, जबकि अन्य वायरस से पीड़ित लोगों के लिए यह उपयुक्त नहीं होगा। इसलिए जांगो के पास एक साहसिक विचार है। क्या वे एक उच्च मृत्यु दर वाला लेकिन नियंत्रित करने योग्य छद्म वायरस विकसित कर सकते हैं और इसे मनुष्यों में इंजेक्ट कर सकते हैं ताकि ज़ोंबी को लगे कि यह व्यक्ति उपयुक्त नहीं है और इस प्रकार ज़ोंबी के हमले से बच सके। जांगो के विचार को सुनने के बाद शोधकर्ताओं को लगता है कि यह संभव है और उनके पास परीक्षण के लिए एक ज़ोंबी भी है, लेकिन उन्हें अब एक मुश्किल समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जो ये है कि सभी वायरस मूल क्षेत्र की प्रयोगशाला में संग्रहित हैं और BQ पूरी तरह से लीक हो गया है, जिसमें कम से कम 70 या 80 ज़ोंबी हैं। वायरस का मूल नमूना हासिल करने के लिए उन्हें फिर से जोखिम उठाना पड़ा। जल्द ही च्यांग और महिला सैनिक एक शोधकर्ता के साथ कार्रवाई में आ गए और इमारत में प्रवेश कर गए, लेकिन शोधकर्ता के अंदर जाते ही वह अनियंत्रित हो गया। तो सौभाग्य से आसपास कोई ज़ॉम्बी नहीं थे, इसलिए किसी का ध्यान नहीं गया। हालांकि जब वे सावधानी से कांच के टुकड़ों पर पैर रखते हुए भागने की कोशिश कर रहे थे, तो शोधकर्ता अनियंत्रित होकर एक कैबिनेट से टकरा गया। एक पास के ज़ॉम्बी तुरंत जाग गए। महिला सैनिक ने तुरंत गोली मारकर उसे मार डाला, लेकिन तेज आवाज ने अन्य ज़ॉम्बी को सक्रिय कर दिया। च्यांग को सीढ़ियों पर जोर से पीटना पड़ा, जिससे और शोर हुआ और सभी ज़ॉम्बी को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की ताकि महिला सैनिक शोधकर्ता को वायरस का नमूना लेने के लिए ले जा सके। ज़ॉम्बी के पीछा करने के दौरान च्यांग ने कमरे की संरचना का चतुराई से उपयोग करके खुद को उनसे अलग कर लिया और फिर शारीरिक बल का उपयोग करके अंतिम 2 ज़ॉम्बी को मार डाला जो उसका पीछा कर रहे थे। हालांकि दूसरी ओर जब महिला सैनिक और शोधकर्ता वायरस को संग्रहित करने वाली प्रयोगशाला में पहुंचे, तो उन्होंने पाया कि प्रयोगशाला के दरवाजे पर अभी भी ज़ॉम्बी का एक समूह है। कोई रास्ता नहीं होने पर दोनों को उसी रास्ते से भागना पड़ा। भागने के दौरान आसपास के अधिक से अधिक ज़ॉम्बी उनकी ओर आकर्षित हो गए। कोई रास्ता नहीं होने पर दोनों बचने की कोई उम्मीद नहीं रहेगी। वायरस को सुरक्षित वापस ले जाने के लिए चांग ने जल्द ही एक साहसिक फैसला लिया, यानी खुद को प्रयोगशाला बनाना। लेकिन इसमें दोहरा खतरा था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वायरस का मूल रूप प्रभावी होगा या नहीं, और उसे ये भी नहीं पता था कि उसने किस तरह का वायरस इंजेक्ट किया है। अगर ये लाइलाज निकला तो वो खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने एक स्लेट पर अपने परिवार के लिए एक विदाई संदेश छोड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने बेतरतीब ढंग से एक वायरस का मूल रूप चुना और इंजेक्ट कर दिया। अब इंतजार करते हुए चांग को लगा कि बस हो गया, तो उसने तुरंत वायरस के साथ दरवाजा खोल दिया। इस समय जैसा कि चांग ने सोचा था, वो एक अदृश्य व्यक्ति की तरह ज़ॉम्बी के पास से शांति से गुजरा। फिर उसने एक कैन कोका कोला पिया और वेंडिंग मशीन को तोड़ दिया, जिससे अंदर की कोका कोला गिर गई और जोर